भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली कि कल का सूर्यास्त जब होगा, जब मैं अर्जुन को रणांगण में धराशायी कर दूंगा। प्रतिज्ञा हो गई। कौरव के शिविर में तो खुशहाली मन रही है, लेकिन पांडवों के शिविर में उदासी छा गई, उबासी छा गई। सबकी सब मौन है, कोई बोलने को तैयार नहीं। रात्रि का भोजन गुमसुम तरीके से हो गया, चुपचाप, कोई एक भी शब्द बोला ना। और सबके सब भोजन करने के बाद फटाफट अपने कमरे की ओर चले गए। भगवान श्री कृष्ण को चैन नहीं है आज, भगवान बेचैन हो गए। भगवान बरामदे में इधर उधर टहल रहे हैं। रात्रि का 12 बजा। भगवान को लगा कि कल अर्जुन को मरना है, जाकर एक बार देख तो लो अर्जुन की क्या दशा है। भगवान अर्जुन की कुटिया में गए, जाकर पर्दा हटाया। अर्जुन सो रहे थे, खर्राटे लेकर, घर घर की आवाज आ रही थी। भगवान को आश्चर्य लगा कि कल अर्जुन को मरना है और आज ये खर्राटे लेकर सो रहा है। भगवान दौड़ लगाकर गए अर्जुन के पास, बिस्तर को पकड़ा भगवान ने और रजाई पकड़कर भगवान ने रजाई हटा दी। अर्जुन अर्जुन पार्थ, आवाज लगाई भगवान ने। अर्जुन झटपट उठ खड़े हुए। क्या बात हो गई, क्या सब आवाज लगा रहे इस समय? अरे अर्जुन, तूने आज भीष्म प्रतिज्ञा नहीं सुनी? अर्जुन ने कहा प्रभु वो तो मैंने सुनी, तो तुझे नहीं मालूम कि कल तुझे मरना है? अर्जुन हंसते हुए बोलने लगा प्रभु वो भी मुझे मालूम है। तो बावले तुझे नींद कैसे आ रही है? भगवान मुझे तो नींद आ रही है, मुझे सोने दीजिए ना, काहे जगा दिया आपने? इतनी जोड़ की नींद आ रही थी और आप, भगवान आपको नींद नहीं है और आप तो पसीने से लथपथ। अरे बावले देखना मेरी हालत क्या हो रही है। कल तो यदि मरेगा तो ये महाभारत के युद्ध का क्या अर्थ रहेगा? मैं तो चिंता से व्याकुल हो रहा हूं और तू मस्त सो रहा। अर्जुन दौड़ लगा कर गए, भगवान के चरणों को पकड़ा। गोविंद, मैं तो केवल और केवल आपके नाम का चिंतन करता हूं और आपके दोनों चरणों का शरण में पड़ा रहता हूं, इसलिए मैं तो निश्चिंत रहता हूं। मैं परमात्मा के नाम का चिंतन करता हूं और आप मेरी चिंता किया करते हैं। इसलिए प्रभु मैं चिंता नहीं करता, मैं केवल नाम के चिंतन करता हूं। इसलिए प्रभु मैं कोई चिंता नहीं है मुझे तो निश्चिंत होकर नींद आ रही है। आपको मैंने बेचैन बना दिया। जैसे ही अर्जुन ने ये बात कही, भगवान देखते रह गए। भगवान मुझे तो नींद आ रही है, सोने दीजिए। इतना कहकर अर्जुन ने रजाई पकड़ी और चुपचाप सो गए। भगवान देखते रह गए। अरे बावला, अर्जुन अर्जुन, भगवान सोने दीजिए। भगवान के सामने अर्जुन खर्राटे लेकर सोने लग गया। भगवान बेचैन अवस्था में रात्रि के 12 बजे बरामदे में टहलते जा रहे हैं और अर्जुन निश्चिंत है। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने सर्वस्व अपने जीवन का सब कुछ भार मेरे गोविंद के चरणारविंद में सौंप दी। वो अर्जुन गोविंद के नाम का चिंतन करता है और भगवान अर्जुन की चिंता किया करते हैं। जो भी व्यक्ति जीवन में निश्चिंत रहना चाहता है वो भगवान के नाम का चिंतन किया करे, उसकी चिंता मेरे ठाकुर मिटा दिया करे। और दूसरी कथा भी आपने सुनी। भगवान वहां से द्रौपदी के कुटिया में पहुंचे। द्रौपदी का दरवाजा खटखटाया। रात्रि का समय। द्रौपदी ने जैसे ही केशव की आवाज सुनी, झटपट बिस्तर से उठ करके आई, द्वार खोला। केशव आप इस समय? घड़ी देखा, रात्रि के 3 बज रहे। भगवान आप बड़े परेशान दिखाई। हाँ द्रौपदी ज्यादा प्रश्न मत पूछ, तू मेरे साथ चल। भगवान ने चप्प से द्रौपदी का हाथ पकड़ लिया। आगे आगे भगवान, पीछे पीछे द्रौपदी। द्रौपदी पूछ रही है भगवान कहां लेके जा रहे? भगवान बोलते हैं द्रौपदी ज्यादा प्रश्न मत पूछ, तू मेरे साथ चल बस। तुझे आज भीष्म दादा से आशीर्वाद लेना है। आशीर्वाद? हाँ,
तुझे आशीर्वाद लेना है। भीष्म दादा 4 बजे संध्या वंदन करने बैठते हैं, 5 बजे तक उनकी संध्या पूर्ण होती है। जैसे ही संध्या से उठे तुझे उनके मुख से सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद लेना है। यदि तू भीष्म दादा से आशीर्वाद लेने में समर्थ हो गई, अर्जुन क्या किसी भी पांडव का बाल बांका नहीं हो सकता, ये मेरा भरोसा है। जैसे ही भगवान ने कहा, द्रौपदी बड़ी गदगद हो गई। द्रौपदी को लेकर भगवान भीष्म दादा के कुटिया के बाहर पहुंचे, द्रौपदी को समझाया, द्रौपदी जाकर दादा को प्रणाम करना, आशीर्वाद ग्रहण करना। उस दिन दुर्योधन की पत्नी भीष्म दादा से आशीर्वाद लेने आने वाली थी, उससे पहले ही भगवान द्रौपदी को लेकर पहुंच गए। भीष्म दादा संध्या वंदन कर रहे थे, द्रौपदी चप्पल बाहर उतारकर भीष्म दादा की कुटिया में भीतर दाखिल हो गई। भगवान ने देखा कि अरे द्रौपदी के चप्पल, यदि किसी ने कौरव पक्ष वालों ने देखा तो ये तो पोल खुल जाएगी, सारी की सारी लीला धरी की धरी रह जाएगी। भगवान ने झटपट द्रौपदी के चप्पल उठाए, अपने पीतांबर में लपेटा, अपने बगल में दबाकर भगवान पेड़ के पीछे जाकर छुप गए। द्रौपदी भीतर गई, भीष्म दादा संध्या वंदन कर रहे हैं, नेत्र बंद हैं और मंत्र का जाप कर रहे हैं। और जाप करते करते जैसे ही घंटा घर पर 5 का घंटा बजा, उस समय सुबह के 5 बजे का घंटा बजा, उस समय भगवान श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करते हुए, हरि हरि बोलते हुए भीष्म दादा ने जैसे ही अपने नेत्र खोले, सामने बैठी हुई स्त्री को जब देखा, उस समय द्रौपदी ने साष्टांग प्रणाम किया। दादा श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। भीष्म दादा को मालूम था दुर्योधन की पत्नी आशीर्वाद लेने आने वाली है। हाथ उठाकर भीष्म दादा ने द्रौपदी को आशीर्वाद दिया, देवी सौभाग्यवती भव। द्रौपदी ने पुनः प्रणाम किया, दादा श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। भीष्म दादा ने आशीर्वाद दिया, देवी सौभाग्यवती भव। तीसरी बार प्रणाम किया, दादा श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। भीष्म दादा ने तीसरी बार आशीर्वाद दिया, देवी सौभाग्यवती भव। चौथी बार आशीर्वाद दिया, देवी सौभाग्यवती भव। और 5वीं बार जब द्रौपदी ने प्रणाम किया और भीष्म दादा के मुखारविंद से केवल सौभाग्यवती शब्द निकला था, भीष्म दादा का माथा चकराया। ये 5 बार प्रणाम करने वाली दुर्योधन की पत्नी नहीं हो सकती। भीष्म दादा ने प्रश्न किया, देवी तुम कौन हो, अपना परिचय बताओ। भीष्म दादा के सामने द्रौपदी ने अपना घूंघट उतार करके कहा, दादा आपकी कुलवधू पांचाली मैं आपको प्रणाम करती हूं। इतना कहना था, भीष्म दादा को चक्कर आ गई, धड़ाम से गिर पड़े। जब होश आया भीष्म दादा को, भीष्म दादा ने द्रौपदी से प्रश्न किया, द्रौपदी तेरी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की, तू कैसे आई? तब द्रौपदी बोलने लगी, दादा मुझे तो मेरे गोविंद लेकर आए। कहां है गोविंद? बाहर खड़े। भीष्म दादा लदर पदर दौड़ करके बाहर पहुंचे, पेड़ के पीछे छुपकर खड़े भगवान के चरणों में जाकर जैसे ही भीष्म दादा लिपट गए, उस समय भगवान ने भीष्म दादा के कंधे पर हाथ रख करके उठाया है। और जैसे ही भीष्म दादा को अपने हाथों से उठाया, भीष्म दादा के सामने ये जो बगल में दबी हुई द्रौपदी की चप्पल थी, वो गिरकर भीष्म दादा के सिर से टकराकर नीचे गिर गए। उस समय भीष्म दादा ने भीष्म दादा ने भगवान को कहा, भगवान ये जो चप्पल है ये आप उठाए उठाए चल रहे हैं, ये तो मेरे माथे पर शोभा देते हैं। भीष्म दादा रो पड़े, उन द्रौपदी के चप्पलों को उठाकर अपने माथे पर बार बार पीट रहे हैं, रो रहे हैं भीष्म दादा। ऐसा भगवान और कोई हो सकता है?
जो अपने भक्तों की रक्षा के लिए भक्तों का चप्पल उठा उठा करके चले, ऐसा भगवान तो केवल और केवल मेरा केशव ही होता है।